नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं मैथिली षड गुप्त का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय। और अगर आप इसी प्रकार जिस प्रकार हम आपको कराएंगे उस प्रकार अगर आप अपना जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डालनी पड़ती है हेडिंग, जिसमें आपको डालना पड़ता है जीवन परिचय। और आप जो है किस कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखने वाले में होते हैं उनका नाम डालना पड़ता है। तो आज हम लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 1886 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। तो ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता-पिता का नाम और उनका जन्म कब हुआ। आगे आता है उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जिसके कारण उनमें काव्य के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई और काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही उनका झुकाव था। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? चिरगांव जिला झांसी में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? तो वो जो है 1886 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम था काशीबाई। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके घर से ही हुई। इसीलिए उनको जो है काव्य के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई थी। आगे आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण हिंदी संसार ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया और भारत का यह राष्ट्रकवि 1964 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से इन्होंने जो है हिंदी काव्य की नवीन धारा को जो है बनाया और इन्होंने जो है उसमें अपना विशेष स्थान प्राप्त किया। और इनको जो है इसीलिए राष्ट्रकवि का सम्मान भी दिया गया और संसद में जो है इनको राष्ट्रपति ने मनोनीत भी किया और इनका जो मृत्यु थी वो हुई थी 1964 ईस्वी में। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। अगर आप इनका साहित्यिक परिचय भी लिखते हैं तो आपको जो है इनका जन्म और मृत्यु के बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि थे, जिन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। वे मुख्य रूप से नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। उनकी रचना भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, ये जो है एक हिंदी के साहित्यिक और प्रतिष्ठित कवि थे, जिन्हें राष्ट्रपति की यानी कि राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई। और ये जो है नैतिक और सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि थे। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है भारत भारती। उसने जो है स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदी के इतिहास में ये जो है खड़ी बोली के प्रथम मैथुर कवि माने जाते हैं। आगे उनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि भी दिलाई। उन्होंने साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया जैसी कई महान काव्य ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाएं मानववादी और नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती हैं। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त थे, इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जिनमें साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया जैसे इनके महान ग्रंथ थे। और इनको जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। आगे आता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें ड्रिट की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार जो है आपको इनको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। और आपको जो पहले बताया था वो था उनका जीवन परिचय और ये होता है उनका साहित्यिक परिचय। अब देखेंगे हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज। तो इनकी जो कुछ रचनाएं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी गई हैं, जिनमें आपकी है साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा और द्वापर। ये इनकी 6 रचनाएं आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, इसीलिए इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब जो है इनका यहीं पे जीवन परिचय और साथी परिचय समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।